Class 11, exercise 4.15. The ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball is thrown with the speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of hall? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक हॉल है जिसकी हाइट 25 मीटर है और वो काफ़ी लॉन्ग है लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया हॉल। तो जो मेरे पास मैक्सिमम हाइट आ रही है हॉल की वो आ रही है 25 मीटर, और यहाँ से हम एक बॉल थ्रो कर रहे हैं जो ऐसे ट्रैवल करेगी एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और आप कह सकते हैं या स्पीड है वो गिवन है हमें 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड को बुक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v0 से इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। सो लेट अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्टाइल बॉडी है और जो आप कह सकते हैं बॉल है वो बना रहा है थीटा नॉट एंगल विद द वेलोसिटी। उसने हमें फाइंड करने को कहा गया है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, मींस रेंज की बात कर रहा है कि हमें रेंज फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी जो मैक्सिमम हाइट अटेन हो रही है इन दिस पाथ वो हो रही है HM से डिनोट कर देते हैं इज इक्वल टू 25 मीटर। तो हमें क्या गिवन और गिया हुआ है द मैक्सिमम हाइट गिवन है 25 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि जो हमारी रेंज होती है वो गिवन होती है फार्मूले से v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सो अभी सोल्यूशन में हम देखते हैं हमारे पास v0 की वैल्यू भी है, g की वैल्यू हमें सभी को मालूम है, g कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमारे पास g की वैल्यू भी है। सो हमें किसकी वैल्यू चाहिए r निकालने के लिए, सिर्फ अब थीटा नॉट की अगर वैल्यू मालूम हो तो हम इजीली r कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा नॉट की वैल्यू किससे निकलेगी, क्योंकि हमें एक और चीज़ गिवन है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट HM भी दी हुई है। सो HM का फार्मूला होता है HM इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। सो HM हमें कितना दिया था 25 मीटर। सो 25 इज इक्वल टू v0 हमें पास कितना था 40, तो 40 का स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 2g की वैल्यू 9.8। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो मेरे पास कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन 40 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई है साइन स्क्वायर थीटा की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है साइन थीटा की। सो टेकिंग अंडर बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन, अब 40 स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा तो नीचे बचेगा सिर्फ 40। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू अब 25 इंटू 250, 50 इंटू 9.8, ये मेरे पास आ जाएगा 490 अपॉन 40। अब हम इस अंडर रूट को सॉल्व करके देखते हैं। सो मेरे पास साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू अब 490, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या आएगा। सो लाइक जैसे हमें मालूम है 22 इंटू 22, ये हमें कितना दे रहा है 480। ठीक है, इस कैलकुलेशन से। सो इसके पास ही है तो यहाँ पे अब हिट एंड ट्रायल लगा के हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 22.135 के पास डिवाइडेड बाय 40। अब अगर इसे मैं 22.35 को 40 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास साइन थीटा नॉट आ रहा है 0.5533। मुझे इस रिलेशन से थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास साइन थीटा का टेबल आएगा, उसमें से ये वैल्यू आपको देखनी आनी चाहिए। सो दिस इज़ माय टेबल ऑफ साइन थीटा। तो अब मेरे पास वैल्यू कौन सी थी 0.5533। सो अब इसे ढूंढना शुरू करते हैं 0.555। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.55 के आसपास। देखिए 5593, साइन 34 पे मेरे पास वैल्यू हो रही है 0.5592, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब चलते हैं 33 डिग्री के पास।
सो 5464 5464 5454, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है 5505 5519 5534। तो ये मेरी जो वैल्यू है 5534, ये किस पे आ रही है? 33 डिग्री 36 मिनट पे। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो मेरा साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन 33 डिग्री 36 मिनट के इक्वल आ गया। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरा थीटा नॉट किसके इक्वल आ गया? 33 डिग्री 36 मिनट। तो यहाँ पे अब हम जो मेरा 36 मिनट है इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें रिलेशन मालूम है 1 डिग्री होता है, उसमें होते हैं 60 मिनट्स। तो ये टाइम वाले मिनट्स नहीं होते, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, होते ये एंगल के ही हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 60, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। सो 1 मिनट में मेरे पास 1/60 डिग्री होते हैं। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, लाइक थीटा नॉट इज इक्वल टू 33 डिग्री। सो प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या 36 मिनट। सो 36, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 मिनट की। सो इंटू 1 डिग्री बाय 60। अब 36 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ रहा है 0.6, ठीक है। सो अब मेरे पास थीटा नॉट कितना आ गया? 33.6 डिग्री। सो दिस इज़ आवर थीटा। अब इसके बेस पे मैं रेंज को कैलकुलेट कर सकता हूँ ईजिली। नाउ अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वैल्यू इन अ रेंज। सो आर इज इक्वल टू वी नॉट, वही 40 का स्क्वायर। सो साइन 2, अब थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 33.6 डिग्री अपॉन हमारे पास क्या जी 9.8। तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर हमें पता है 1600 साइन, अब अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ 33.6 को, ये मेरे पास आ जाएगा 67.2 अपॉन 9.8। तो यहाँ पे हमें फर्दर अब किसकी वैल्यू देखनी है? साइन 72.2 डिग्री की। 67 डिग्री की वैल्यू तो है, बट हमारे पास जो सेकंड यूनिट है वो मिनट्स में दिया है, तो हम 0.2 को भी कन्वर्ट कर लेंगे इन मिनट्स। सो अगर यहाँ पे मैं 0.2 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो सेम रिलेशन। सो 1 डिग्री में कितने होते हैं मेरे पास? 60 मिनट। तो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं 0.2 इंटू 60 मिनट्स। तो अब इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 मिनट्स, ठीक है। तो हमने वैल्यू किसकी देखनी है यहाँ पे? अभी मेरे पास क्या गया 67 डिग्री है ना, प्लस 12 मिनट्स पे अब हमें साइन की वैल्यू देखनी है साइन टेबल में से, सेम वे से। सो अगेन हम यहाँ पे टेबल यूज़ करेंगे साइन थीटा वाला। तो पहली थी हमारी 67 डिग्री, तो ये रहा मेरा 67 डिग्री। तो और 12 मिनट पे, और 12 मिनट पे मेरे पास वैल्यू आ रही है, ऊपर से देख सकते हैं 12 मिनट 67 डिग्री 12 मिनट, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 9219। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आर की वैल्यू 1600 इंटू 0.9219 साइन 67.2 डिग्री की अपॉन 9.8। सो अगर 9.8 से मैं 1600 काटूँ तो मेरे पास कितना रहा है? 163.26। अब 163.26 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 0.9219 से, तो मेरे पास रेंज की वैल्यू आ रही है 150.5 मीटर। दैट इज़ आवर आंसर।